नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं सिलसिलेवार खबरों की ओर और जानते हैं धमतरी का हाल। धमतरी के ग्राम रुद्री में नवयुवक गणेश उत्सव समिति द्वारा कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। 5 कवियों ने अपने हास्य अंदाज में देर रात तक लोगों को गुदगुदाया। सनातन धर्म, बेटियों को आगे बढ़ाने सहित समसामयिक विषयों पर कविता का पाठ किया गया। कवि सम्मेलन में पहुंचे कवि अलग अलग जिलों से पहुंचे थे। मुख्य रूप से पद्मश्री सुरेंद्र दुबे भी यहां मौजूद रहे। साथ ही राजनांदगांव, मुंगेली, रायपुर से भी कवि पहुंचे थे। सड़क के किनारे झाड़ है, उसके नीचे जो भाई खड़े हैं वहां तक आवाज जा रही होगी मेरी। जहां तक मेरी आवाज जा रही है सब अपने दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर उठाइए। दोनों हाथ सब पूरे पूरे ऊपर उठाइए। बोलिए भारत माता की, बिहारी माता की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपकी आवाज का कंपन इतना तीव्र था, भारत के बाहर जहां तक विधर्मी रहते हैं वहां तक आपकी आवाज गई होगी और रात को 12 बजे भी वो दहशत में अपने घर में नींद में भी जय श्री राम बोलेंगे। चित्रोत्पला गंगा महानदी मैया का पावन तट, भगवान रुद्रेश्वर नाथ महादेव का आशीर्वाद, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता भगवान गणेश की उपस्थिति में भक्ति का रस बह रहा है और उस भक्ति के रस में हास्य का व्यंग्य यहाँ चल रहा है। हास्य का रस आपके हृदय में स्फुटित होकर आनंद दे रहा है। इस कवि सम्मेलन के आयोजन करने के लिए सबसे पहले नवयुवक गणेशोत्सव समिति रुद्री को मैं हृदय से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। मंच पर अगर छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठ पद्मश्री आदरणीय हमारे काका सुरेंद्र दुबे जी की उपस्थिति हो तो वो अपने आप मंच पूरी इस प्रकृति सृष्टि और दुनिया में अपना नाम स्थापित कर देता है। आज रुद्र भूमि पर आयोजन समिति के विशेष आग्रह पर भगवान गणेश के 11 दिन के उत्सव के मध्यांतर पर आप सबको अपनी मधुर वाणी से हास्य आपके हृदय में स्थापित करने के लिए धमतरी पधारे आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी मंच पर। गर्व क्यों होता है? छत्तीसगढ़ मैतारी ने काका के रूप में एक ऐसे पुत्र को जन्म दे दिया है जिसने अपनी लेखनी से और काव्य से हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को भारत ही नहीं पूरी दुनिया में स्थापित किए। महिमामय उपस्थिति है आपके हाल से ये परिसर गुंजायमान होना चाहिए। लगातार जो व्यक्ति काव्य का रस बिखेरने के लिए प्रतिदिन रात को जागता है, पिछली 5 रातों को उन्होंने विभिन्न जगहों पे कविता का पाठ किया है, वो इस बात की परवाह नहीं कर रहे थे कि 5 दिन मैं सोया नहीं हूं और 6वें दिन आपको कविता सुनाने यहाँ पहुंच गए। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत कर दीजिएगा। आज महानदी मैया के तट पर काका के सानिध्य में भगवान गणपति की आराधना कर रहे हैं और आगे इनके साथ संगम करने के लिए विजयादशमी के समय पर विजय का उत्सव मनाने का भी आशीर्वाद इनसे ले लिया है। मैंने बहुत कवियों को सुना है, नीचे बैठ के श्रवण किया है। कहते हैं कि सतरस की सृष्टि में नवरस कविता माही। इस प्रकृति में 6 रस है, तत्व भी 6 है, रस सुगंधन 6 तत्व होते हैं। कवि को विशेष वरदान है कि उसकी कविता में 9 रस होते हैं। काका की कविता में 10वां विशेष रस शामिल है। काका की कविता में जो भक्ति का रस मिले रहता है वो इस 9 रस के संगम को 10वां कर देता है, इसलिए काका की भक्ति यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बन गई। किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक, झपा मत जा भाई, देखिए इसी मंच पर अगर हम किसी ठुमके वाली को ले आते
लाल लिपस्टिक आंख में काजल झुमके वाली को ले आते, उसकी ठुमकों का यहाँ व्याख्यान बांचने लगते लोग, ताली वाली बात छोड़कर खड़े होकर नाचने लगते लोग। आप सभी की तालियां बहुत कमजोर, आप सभी मुझे मन दीजिए तो मैं प्रारंभ हो पाऊंगा, माफी चाहूंगा। आप सभी मुझे एहसास कराइए कि आप सभी कवि सम्मेलन सुनने आए हैं। अपनी परिचय की पंक्तियां रखता हूं, क्या है ईशान शर्मा, क्या लिखता है। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आयोजक समिति का, और आप सभी इस कारण बधाई के पात्र है कि आप सभी के समक्ष राजेश शर्मा जैसा एक युवा नेता मौजूद है। जिस समय ये भारतवर्ष के युवा भयानक पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, उस समय हमारे देश में ऐसे भी युवा है जो सनातन संस्कृति और काव्य परंपरा को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आप सभी को इस बात में गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। मजा आया तो रुद्रेश्वर महादेव, 4 पंक्ति वहीं से प्रारंभ करता हूं कि पाती पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय। ये सभी पंक्तियां महाकाल के चरणों पर समर्पित है, और अगर आप दावा करके दिखाइएगा कि आप रुद्रेश्वर महाराज की नगरी पर विराजते हैं 4 पंक्तियों को सुनने के बाद। पाती पेट के पालक जय जय, सकल सृष्टि संचालक जय जय, दुष्ट दृष्टि के नाशक जय जय, काल लोक के शासक जय, भारती का भव्य भाल जय, पहने बागे का छाल जय, दिगपाल जय, डमरुताल जय, मृत्यु लोक के अधिपति बाबा मेरे महाकाल जय। मृत्यु लोक के अधिपति बाबा मेरे महाकाल जय। आप रुद्रेश्वर बाबा की नगरी में विराजते, 4 पंक्ति रुद्रेश्वर महाराज को समर्पित करता हूं। परमेश्वर महेश्वर जय जय, अनीश्वर गिनीश्वर जय जय। परमेश्वर महेश्वर जय जय, अनीश्वर गिनीश्वर जय जय, कृपा निधि अविनाशी जय, कैलाश बसे कैलाशी जय, नाथों के नाथ नाथेश्वर जय, कालों के काल कालेश्वर जय, झमतरी रुद्री बसे मारे बाबा मेरे रुद्रेश्वर जय। चाहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात रखता हूं, जिस संगठन के नेता छात्रों को युवाओं को भीड़ के रूप में उपयोग करते हो, वह छात्र हित और राष्ट्र हित की बात नहीं कर सकता, माफ करिएगा। और जिस देश के युवा 12 घंटा किसी नेता की रैली में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हो, वह देश भी भविष्य का वो देश भी भारत का भविष्य उद्धार नहीं सकता, माफ करिएगा। आप सभी की तालियां। भैया जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। भैया जी विधायक बन गए, तुम्हारा पार्षद का औकात नहीं बचा। युवा संतति की बहुत ज्यादा उपस्थिति है यहाँ। कौन हो आप? तुम धरातल के आधार हो, उठो आगे बढ़ो युवा, चिंतन करो भविष्य का, भूलो भूत में जो हुआ छोड़ के चल दी। वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। आज के डेट में हमारा भाव ऐसा बदलता है, 1 मिनट में रील एकदम सुरेंद्र दुबे दादा की रील आया, फूल हंस रहे, तुरंत मनोज मुंतशिर आ गया, रो रहे। इतना ज्यादा तुम धरातल के आधार, उठो आगे बढ़ो युवा, चिंतन करो भविष्य का, भूलो भूत में जो हुआ। तुम अग्नि के ताप हो, तुम राष्ट्रवाद की छाप हो, तुम शिवा हो, तुम संभव, तुम ही राणा प्रताप हो। तुमसे चलेगा देश, तुम देश से नहीं चलोगे। तुम पालोगे देश को, तुम देश से नहीं पालोगे। एक बात करता हूं, जितना जो सरकार फोकड़ में देती है ना, उतना ही आपको बनाती है। बात याद रखना, जिस राष्ट्र युवाओं को मेहनत का बेड़ा उठाना था, वो इस चक्कर में बैठे कि 100 रुपए रोजी कमाएंगे, 50 घर में देंगे, 50 का दारू देंगे, लेट जाएंगे। वाह भाई, जोरदार बढ़िया है। हमारे एक मंत्री है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, समझ जाएंगे मैं कवासी लखमा की बात कर रहा हूं। पीड़ते हैं, आपकी चेतना को प्रणाम करता हूं, एकदम लव यू। वो उनको दावे कुछ दिन पहले नहीं बंद होगा, घोषणा पत्र में लिखा नहीं होगा, काबर वो नहीं पी सकी। बड़ा दिक्कत की बात है। मेरे को तो लगता है आदमी पानी में उसी कुल्ला कर रहा है सुबह उठिए। हाँ, कविता पढ़ दो कि तुम 4 पंक्तियां अंगारवती माता की लिए पढ़ता हूं, आप सभी उसके बाद मैं अपने स्थान ग्रहण करूंगा। कविता पढ़ो। हाँ, मानो कविता पढ़ो। 4 पंक्तियां अंगारवती माता के चरणों पर समर्पित करता हूं कि पहने कटे हाथ का करधन करती वो अरिदल का मर्दन। पहने कटे हाथ का करधन करती वो अरिदल का मर्दन, छनक छनक पायल छनके गले में मुंडों की माला रे, अरे रक्त वर्ण है नैन नैन, अरिदल के उड़ते चैन चैन, हाथों पर अपने कटार लिए अपना स्वरूप विस्तार किए, अरिदल की चमड़ी खींच खींच रही रक्त से भूमि, सींच सींच देवता संग में दानव कापे, कोई इधर भगे कोई उधर भगे, चारों ओर दिखे रण खाली खाली, सब हाथ उठा करके बोले जय जय चंडी जय जय काली जय जय। वाह वाह वाह, बढ़िया है। जय। किसी
वाह। अगर सहमत है मुझे तालियां बजाइएगा। हाँ बजाएंगे बिल्कुल। कभी नाराजगी रहती, कभी दीवानगी रहती, मगर उल्फत दिलों में हो अगर तो ताजगी रहती। वाह। बहुत अच्छा लगे महबूब जो सजेता हुआ दिखता। सुनिएगा अंतिम पंक्ति हाँ, बढ़िया में, है, आपके अच्छा। दिल की बात है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगे महबूब जो सजेता हुआ दिखता, मगर गाता वही है दिल जहाँ पर सादगी रहती। वाह। मगर गाता वही है दिल जहाँ पर सादगी रहती। जी, सभी प्रेमी तो हैं। प्रेम के अनुभव करते ही सभी प्रेमी हैं यहाँ। पूरा रुद्री में बीमारी फैली हुई है। जी, अब इनके लिए मैं क्या कहूँ, बस आदरणीय है मेरे, बस फिर भी 4 लाइन इनको नहीं, मैं समर्पित करती आदरणीय हूँ पर विश्वसनीय नहीं हूँ। हूँ। विश्वसनीय जी, तो 4 लाइन इनको समर्पित करती हूँ। हाँ जी, स्वागत है। समर्थन है इनके जवाब में। स्वागत। कि सीधी सी बातें इनको समझ आती है नहीं, क्या बात है। सीधी सी बातें इनको समझ आती है नहीं, वाह। कुछ आदतें पुरानी जल्दी जाती है नहीं, वाह। रखती पराई चीजों में कुछ लोग तब नजर, क्या बात है। रखते पराई चीजों में कुछ लोग तब नजर, जब अपनी कोई चीज संभली जाती है नहीं, वाह वाह वाह। जब अपनी कोई चीज वाह। संभली जाती है नहीं। किरण ऐसा है। तो ठीक है, मैं अपनी चलो काव्य स्वीकार रचना को कर आगे लो। बढ़ाती हूँ, सुनिएगा। इतने में निकाह कबूल है। सुनिएगा। हाँ जी, स्वागत है। बदला बदला हुआ कुछ तो लगता है अब, क्या बात है। बदला बदला। बदला बदला हुआ कुछ तो लगता है अब, रंग कोई भी मुझ पे तो फबता है अब। क्या बात है। आप सबके प्यार के अनुभव बता रही हूँ, हाँ जी, जो बताइए। आपको लगता हो कभी ना कभी लगा होगा कि बदला बदला हुआ कुछ तो लगता है अब, रंग कोई भी मुझ पे तो फबता है अब, तुझसे मिलते ही सब में वजह दिख रही, तुझसे मिलते ही सब में वजह दिख रही, बेवजह नूर चेहरे का बढ़ता है अब, बढ़िया बढ़िया। बेवजह नूर चेहरे का बढ़ता है अब, आगे सबब मिल गया होने का मुझे तो मेरे सबब मिल गया, वाह भाई। ऐसा लगता है मुझको तो सब मिल गया, वाह 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 वाह। पहले नजरों को भाता नहीं था कोई, क्या बात है। पहले नजरों को भाता नहीं था कोई, तू मिला तो लगे कुछ गजब मिल गया, वाह वाह वाह। तू मिला तो लगे कुछ गजब मिल गया। एक बार जोरदार तालियों से बाहर चाई कवित्री होकर मुंह देखनी लग। एक बात कहना चाहूंगी, हाँ। इतना भव्य यहाँ पर आज वीर रस और हास्य श्रृंगार का समागम हुआ है। हमारे इस धरती पे अभी श्री गणेश भगवान विराजमान है, हाँ जी। और श्रोता दीर्घा में भी कुछ किसी की पत्नी, किसी की पंक्तियां, किसी की पत्नियां भी बैठे ही होंगे। हाँ। तो बस इनके एक बात को रखना चाहूंगी, हाँ रखिए। ये भी किसी राजनीतिक खिलाड़ी से बस कम नहीं इतना है। उनका घर मत छोड़िए। तो आगे मैं बोलना ये चाहूंगी कि आप लोग भी किसी राजनीतिक, क्योंकि एक ही मैदान में अपने विपक्ष की पार्टी को कुछ महीने नहीं, कुछ साल नहीं, आजीवन सम्मान देते हुए या जो भी देते हुए बर्दाश्त करते हैं, तो इसके लिए आप सबकी जो पुरुष वर्ग भी नहीं है, सब अधिकार रखते फिर भी ये लाचार रहते हैं, वाह भाई। है सब अधिक। आपको भी समर्पित है, क्योंकि हाँ, कभी ना बिल्कुल कहीं ना स्वागत है। कहीं आप भी इस अब तो त्रासदी के जो शिकार हैं। समर्पित करो सब स्वीकार करो। है सब अधिकार रखते फिर भी ये लाचार रहते हैं, हाँ भाई। पति ये पत्नियों के हाथ के हथियार रहते हैं,
जो इनकी दान बनती ना नजर आती कहीं पर तो, जो इनकी दान बनती ना नजर आती कहीं पर तो, समर्पण करके मनमोहन से ये सरकार रहते हैं, समर्पण करके मनमोहन से ये सरकार रहते हैं। और देखिए ये कि नहीं बंधन शादी का रखता माने हैं, नहीं बंधन शादी का रखता माने हैं, बेगानी शादी में अब दल दीवाने हैं, नहीं बंधन शादी का रखता माने हैं, बेगानी शादी में अब दल दीवाने हैं। ओ घर में भी खाना मिले बाहर भी खाना हो, घर में भी ठिकाना हो बाहर भी ठिकाना हो। लगता है आप सब मेरे बातों के समर्थन में नहीं मारता हुआ रायपुर या धमतरी या किसी प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते। डॉक्टर पद्मश्री सुरेंद्र दुबे पूरे भारत के गौरव हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपके। हम शान से कहते हैं कि पद्मश्री हमारे हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इस हमारे कवि कुल के गौरव पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के लिए दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार ताली बजाती है। मित्रों, राष्ट्रवाद की बात हो रही है। मैं बहुत कम समय लूंगा, आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर चेहरों पर मुस्कुराहट है तो राष्ट्रवाद के लिए आपके रक्त के प्रवाह को बढ़ जाना चाहिए। मैं प्रणाम करता हूं उन वीरों को जिन्होंने सबसे पहले हमको आजादी दी। राष्ट्रीय मानचित्र आपने आकार दिया, क्रांति की मसाल ललकार को प्रणाम है, अखंड को अखंड किया, कर्म यह प्रचंड किया, भारतीय जन कंठहार को प्रणाम है, और विलय किया था सारी देश की रियासतों को, एकता के उस पतवार को प्रणाम है, और शक्ति का समग्र रूप आपने संभाले रखा, तो सिंह के समान सरदार को प्रणाम है, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है, सिंह के समान सरदार को प्रणाम है। मित्रों, एक सरदार इस मंजिल में कहता हूं कि चूड़ी बिंदी पायल यारो मैं भी तो गा सकता हूं, चूड़ी बिंदी पायल यारो मैं भी तो गा सकता हूँ, अधरों पर मुस्कान बिखेरू, रोम रोम को फड़का मैं भी सकता हूँ, पर अंग अंग में घाव लगा है, पर अंग अंग में घाव लगा है, बोलो कौन दिखाएगा, और भारत माँ की पीड़ा को भी कौन सुनाने आएगा, भारत माँ की पीड़ा को भी कौन सुनाने आएगा। जब देश के भीतर से सनातन के खिलाफ आवाज उठ जाए, तब भाई साहब प्रत्येक व्यक्ति को जागना चाहिए और उसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से दे देना चाहिए। सनातन सूर्य है अपना, सनातन सूर्य है अपना, सदा ये गीत गाएंगे, सनातन चांद सा शीतल सदा मस्तक लगाएंगे, मिटाने जो यहाँ आया यहाँ वे मिट गए सारे, सनातन सत्य का ध्वज भाई इसे घर घर लगाएंगे। सनातन सत्य का ध्वज है, इसे घर घर लगाएंगे। सनातन पर बात करने वाले लोगों, देवेंद्र परिहार सुमन से कहना चाहते हैं, इस देश की आजादी हमको ऐसे नहीं मिली, कठिन तपों से हमने सुनी थी आजादी की सहनाई। ये तो वीर राजेश भैया बैठे हुए, ये जवान लोग ही देश को बदलते हैं। मैं प्रमाणित कर देना चाहता हूं कि रास्ता चीर लेती है नदियां जब निकलती है, नदियां कभी रास्ता मांगती नहीं, रास्ता चीर लेती है नदियां जब निकलती है। इरादा मजबूत कर लें तो चट्टानें भी पिघलती है, वतन को बदलने का इरादा तुम करो साथी, दुनिया सर झुकाती है जवानी जब मचलती है। ये दुनिया सर झुकाती है जवानी जब मचलती है। तो मैं कह देना चाहता हूं कि कठिन तपों से हमने सुनी थी आजादी की सहनाई। भगत सिंह की उम्र क्या थी? 23 साल। 18 साल के खुदीराम बोस, 14 साल के हकीकत राय, अरे 6 साल और 9 साल के जोरावर सिंह और फतेह सिंह, हम भूल गए उन इतिहास के पन्नों को। अरे रंग बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत माँ के बलिवेदी पर मरने का रीत सिखाया था, जननी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया,
वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया। रंग दे बसंती वाला जिसने पावन गीत सुनाया था, भारत माँ के बलिवेदी पर मरने का भी सिखाया था, जननी जन्मभूमि को जिसने मस्तक का सम्मान दिया, वो भगत सिंह ही थे जिसने युवाओं को पहचान दिया, जिनके दिल में राष्ट्रवाद की अविरल धारा बहती थी, तो गुलामी की जंजीरें आजादी ही पलती थी। अल्हड़ मस्ती वाला था, क्या खूब जवानी पाया था, लहू के हर कतरे को चरणों में छलकाने आया था। और जब बेटे की हुई शहादत, धरती अंबर ढोल गया, और जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते भारत माता की जय। वाह। गाड़ी दे थे बेटी हतीजा में आए है, माँ पूछा थे कैसे ससुराल है बेटी, तब बेटी वर्णन करा थे, कवियत्री ये बेटी है, कविता सुनावा थे। ए दाई गाड़ी दे थे सास ननदिया मोर, और बड़कल कल हिन सास डकरी, नहीं बाँचे जीव हमोर, नहीं बाँचे जीव हमोर। होद बिहनिया गाड़ी दे थे, होद बिहनिया गाड़ी दे थे, चिल्ला थे खोरे खोर, और पंगावत बेराऊंगे, चारों मुड़ा हो गे अयोर। ऐसे चिल्ला थे, उर्रा थे, गुसिया थे, घेरी बेरी मुहला उथरा थे, घेरी बेरी मुहला उथरा थे, आगी मलुआ ठिला दे थे जोर। ए दाई गाड़ी दे थे सास ननदिया मोर, और बड़कल कलहिन सास डकरी, नहीं बाँचे जीव हमोर, नहीं बाँचे जीव हमोर। का कहते एक साग रांधेस, एक साग रांधेस, जे महावे झोरे झोर, और डारल में हाँ कैसे खाओ, नूनल दे हसबोर। ऐसे चिचिया थे, गुस्सा थे, थारिल भूचा थे, कटकटा थे, और नौकर चाकर के जौहर छड़ा थे, नौकर चाकर के जौहर छड़ा थे, और दूनी मर किल दे थे। और ये दाई गाड़ी दे थे सास ननदिया मोर, अब बड़कल कलहिन सास डोकरी, नहीं बाँचे जीव हमोर, नहीं बाँचे जीव हमोर। अब कहाँ थे सास ननदिया चारी करथे, रही थे मुड़ में मुड़ला जोर, अमोर नगरिया आथे तहाले, अमोर जहुरिया आथे तहाले, चिखाथे ओला फोर, लिगरी लगाथे, चिल्लाथे, कलकलाथे, जंगाथे, सात पहिराथे, आठ छोराथे, सात पहिराथे, आठ छोराथे, मोर मन ला दे थे टोर। ये दाई गाड़ी दे थे सास ननदिया मोर, और बड़कल कलहिन सास डोकरी, नहीं बाँचे जीव हमोर। तो शर्मा बहनी ला पूछा था कैसे कराओ, कैसे मनाओ मोर सास ला दाई, कैसे कराओ? तो कहा थे एला मैं कैसे मनाओ, का करे जल रांधा मोर, एला मैं कैसे मनाओ, का करे जल रांधा मोर, एकर पूजा माँ का चढ़ाओ, कोन नरियर ल देवो फोर। ए दाई गाड़ी दे थे सास ननदिया मोर, अब बड़कल कलहिन सास डोकरी, नहीं बाँचे जीव हमोर। नहीं चिचिया थे
रोसिया थे बड़बड़ा थे एकर रिसह गाड़म नहीं समावे शासक रिसह गाड़म नहीं समावे पूरा रुद्री में हावे सोर ये दाई गारी देते सास ननदिया मोर और बड़कल कलहीन सास डोकरी नहीं बाचे जीव हमोर नहीं बाचे जीव हमोर। मार्केटिंग का जमाना है, हाई फाई बताया करो, जाते हो तो डबल बताया करो, बढ़ा के बताया करो। बीएससी पढ़त रहे हो, गए हो तो मोर होइया ससुर जी नहीं हुई, वो पूछी कहाँ तक पढ़े, मैं बोला एमएससी, कहा बढ़ा के बताना, बोली प्राइवेट में नौकरी कर सकते कि नहीं, सरकारी, बढ़ा के बताना, 5,000 तनख्वाह में कि नहीं 25,000, बढ़ा के बताना, इतना में आगे खांसी, बोली खांसी है नहीं टीबी, तो कहा हुए बताओ, ब्याह नहीं लगा तो ऐसे टूरी बैठे, ऐसे मैं बैठे और जिन ससुर नहीं हुई तुमन गोठियाओ, आजकल के रिवाज है टूरा टूरी गोठियाते। अब वो एकदम साइलेंट, ना वो टूरी बोला ना मैं बोला, मैं ही हिम्मत करे 10 मिनट बाद मैं ही बोले बहन जी आप लोग कितने भाई बहन हैं, क्योंकि 3 भाई नहीं से रहे आज अब 4 होगी, ब्याह नहीं लगा तुरी से बड़ा प्रॉब्लम नहीं से। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूं, मद्रास मतलब जेकर नाम चेन्नई हो गई, एकर से ठीक वहां लोग लुंगी पहन थे और लुंगी में चैन नहीं रहा, एकर से ठीक चेन्नई। मैं मद्रास में कविता पढ़त रहे हूं, देखत रहे हूं पन्ना, पब्लिक चिल्लावे अन्ना अन्ना, उमर वाला लोकल कवि समझत रही, मैं कह दिमाग के खड़िया तुमन वाला मद्रासी समझता है, नहीं जाना मैं छत्तीसगढ़िया, मैं भगवान ले करे फरियाद, कैसे का भगवान, तो हूँ भगवान होके कर दे भाई भतीजा बात, ये मन ला गोरिया कर दे, मोला कर दे कत्था, भगवान होके दे दे गच्छा, भगवान की हिस्स का करो हैं। उत्तर भारत से शुरू करें, बनावट दक्षिण पहुंचे, अब सबो रंग सिरा के बैकग्राउंड कलर बचेरी सुहील मार दे, मैं के ज्यादा बात मत कर, चल हर जाना भर, भगवान की वही करत हूं, दिमाग बांटना है दक्षिण से शुरू करत हूं, दिमाग बांटत भगवान पंजाब पहुंची, दिमाग सिरा गया, सब सरदार बन घुसिया गया कि जाओ तुम देश पर लड़ाओ, अपन नाम अमर करो। भाई राजेश जी, ईश्वर चाह रहे हैं, भोलेनाथ चाह रहे हैं, आप जहां जाना चाह रहे हैं वहां पहुंचेंगे। ये मेरी ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम ब्रह्म मुहूर्त चाहने वाला है, मैंने कह दिया सो कह दिया, लेकिन जब जाए तो इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि ध्यान रखिएगा, बस्तर की तरफ एक नजर जरूर डालिएगा, उसको सुधारने की कोशिश कीजिएगा। मैं खामोश बस्तर हूं, लेकिन आज बोल रहा हूं, अपना एक एक जख्म खोल रहा हूं। मैं उड़ीसा, आंध्र, झारखंड की सीमा से टकराता हूं, लेकिन कभी नहीं घबराता हूं। और दरिंदे सीमा पार करके मेरी छाती में आते हैं और महुआ नहीं लहू पी कर जाते हैं, मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूं। मैं खामोश बस्तर हूं भाई साहब, इसीलिए आज रुद्री में बोल रहा हूं। मैं खामोश बस्तर हूं भाई साहब, मेरी संतानें एक कपड़े से तन ढकती थी, मेरी संतानें एक कपड़े से तन ढकती थी, हंसती थी, गाती थी, मुस्कुराती थी। इतना विकास है कि हर आंगन में लाश है, मैं लाशों के टुकड़ों को जोड़ रहा हूं। मैं खामोश बस्तर हूं भाई साहब, इसीलिए आज रुद्री में बोल रहा हूं। एकता न्यूज में आज बस इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।